अभी पॉलिटिक्स के लिहाज से सबसे तपा हुआ मामला राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन का है। लोकसभा की सांसदी जानना राहुल गांधी के लिए कम से कम फेस वैल्यू पर राजनीति के लिहाज से फायदे का सौदा लग रहा है। हुआ यह कि राहुल गांधी से जुड़े घटनाक्रम के बाद बयानों में विपक्ष कम से कम बयानों में एकजुट नजर आ रहा है। मतलब उन पार्टियों के टॉप लीडर्स ने भी राहुल गांधी के सपोर्ट में बयान दिया जो अभी तो कांग्रेस से डिस्टेंस मेंटेन करते थे। आलम यह है कि न्योता मिलने के बाद भी भारत जोड़ो से सेफ डिस्टेंस मेंटेन करने वाले अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस से खार खाई बैठी ममता बनर्जी तक ने राहुल के सपोर्ट में स्टेटमेंट्स दिए हैं। इन नेताओं का राहुल के मामले पर क्या स्टैंड है, राहुल की सांसदी जाने का विपक्षी एकता पर क्या असर पड़ा है और जो भी असर पड़ा है क्या वो 2024 के आम चुनाव तक सस्टेन करेगा। इस स्टोरी में इन्हीं एंगल्स को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन सबसे पहले ऐसी स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राहुल की सांसदी जाने से पहले तक अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से लेकर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति तक कांग्रेस से सेफ डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे। इन सबका प्लान एक ऐसे अपोजिशन का लग रहा था जिसे केंद्र में कांग्रेस मत हो, लेकिन राहुल के साथ जो हुआ उसके बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का कहना है कि पीएम मोदी के न्यू इंडिया में विपक्षी नेता बीजेपी का प्राइम टारगेट है। उनका कहना है क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले नेताओं को बीजेपी वाले मंत्री बनाते हैं, लेकिन विपक्ष के नेताओं को बयान देने पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। उनके मुताबिक ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। वहीं यूपी के फॉर्मर सीएम अखिलेश यादव का कहना है कि ये सब जानबूझकर किया गया ताकि लोगों का ध्यान महंगाई, बेरोजगारी और उद्योगपति मित्रों द्वारा भारत के डुबोए गए पैसे के जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान लोगों का भटकाया जा सके। बीजेपी वाले इन मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, अकॉर्डिंग टू अखिलेश यादव। कांग्रेस से सबसे ज्यादा कटे रहने वाले तेलंगाना के सीएम केसीआर का कहना है कि राहुल की सदस्यता जाना लोकतंत्र पर धब्बा है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की तानाशाही की ये इंतहा है। ये उन नेताओं के बयान है जो कांग्रेस के सपोर्ट में बोलना तो दूर, कांग्रेस के साथ दिखने से भी परहेज करते हैं। कांग्रेस अगर उत्तर दिशा जा रही होती है तो मैक्सिमम मामलों में ये पार्टियां दक्षिण दिशा जा रही होती हैं, लेकिन राहुल के मामले पर कम से कम बयानों के मामले में ये नेता, इनकी पार्टियां कांग्रेस के साथ सॉलिडारिटी में खड़ी दिखी। वैसे भी राहुल गांधी के साथ जो अभी हुआ है अखिलेश की पार्टी के नेताओं के साथ वो पहले से हो रखा है। उनकी पार्टी के बड़े नेता आजम खान और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला तक को अपनी सदस्यता से हाथ धोना पड़ा है। और अपने बयानों में अखिलेश ने समाजवादी पार्टी के नेताओं की सदस्यता जाने का भी मुद्दा उठाया जब वो राहुल गांधी पर बोल रहे थे। राहुल के साथ सॉलिडारिटी के अलावा ईडी और सीबीआई के छापों को लेकर विपक्ष पहले से नरेंद्र मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाता रहा है। विपक्ष का कहना है कि इन केंद्रीय एजेंसियों का भरपूर इस्तेमाल सिर्फ विपक्ष को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। आलम यह है कि इन जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के मामले को लेकर 14 विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इन 14 पार्टियों में कांग्रेस के अलावा तमिलनाडु के सीएम स्टालिन की पार्टी डीएमके, लालू यादव की पार्टी आरजेडी, चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस, ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी, उद्धव की शिवसेना, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की जेएम, बिहार के सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू, लेफ्ट पार्टियों में से सीपीआईएम के अलावा अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, फारूक अब्दुल्ला के नेशनल कॉन्फ्रेंस और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट को इन पार्टियों ने बताया कि जांच एजेंसियों ने जिन नेताओं पर कार्रवाई की है उनमें 95% अपोजिशन के नेता हैं। ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया है। जांच एजेंसियों से जुड़े इस मामले की सुनवाई 5 अप्रैल को होनी है, लेकिन ये जानकारी इस लिहाज से अहम है कि राहुल की सदस्यता जाने के मामले में बयान देना हो या जांच एजेंसियों के खिलाफ मोर्चा खोलना, विपक्षी पार्टियां धीरे धीरे एकजुट होती नजर आ रही हैं। विपक्षी पार्टियों को एकजुटता कितनी जरूरी लग रही है उसके लिए आपको बताता हूं कि राहुल के मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल क्या बोले। दिल्ली और पंजाब से कांग्रेस को साफ कर चुके आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल सबसे पहले नेता थे जिन्होंने राहुल के मामले पर रिएक्ट किया और उन्होंने कहा कि देश में वन पार्टी वन सिस्टम लाने की कोशिश हो रही है, इसे तानाशाही कहते हैं। उनके मुताबिक अब ये राहुल गांधी की अकेले की लड़ाई नहीं रह गई, ये देश बचाने की लड़ाई है और इसके लिए सबको साथ खड़ा होना चाहिए, ऐसा कहना है अरविंद केजरीवाल का। कुल हासिल ये है कि कई मुद्दे हैं जिन पर विपक्षी पार्टियों का मत बटा हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे बड़े और बेहद अहम मुद्दे हैं जिनकी वजह से ये लामबंद होती दिख रही हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि 2024 से पहले इनमें दूरियां बढ़ती हैं या ये लामबंद हो पाते हैं। जैसा भी होगा आपको बताते चलेंगे। देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तारुक।